We want justice. Higher education department down, 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 down. Higher education department down, 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 down. Higher education department down, 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 down. हम तो अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते. हम तो अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते. हम तो अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते. हम तो अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते. अरे हम तो अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते. हम तो अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते. हम तो अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते. We want justice. 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 अरे हम तो अपना हक मांगते हैं, किसी से भीख मांगते. हम तो अपना हक मांगते हैं, किसी से भीख मांगते. हम तो अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते. अरे हम तो अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते. We want justice. 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 अरे हम तो अपना हक मांगते, अरे हम तो अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते. हम तो अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते. We want justice. 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 एबीवीपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद. एबीवीपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. Justice. We want 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 justice. गवर्नमेंट जनरल जोरावर सिंह डिग्री कॉलेज रियासी के बाहर जो विद्यार्थी हैं वो सड़कों पर हैं और लगातार नारेबाजी की जा रही है. वी वांट जस्टिस के नारे लगाए जा रहे हैं. एबीवीपी के ये कार्यकर्ता हैं और प्रदर्शन का जो मुद्दा है वो ये है कि बीए में यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स में इन विद्यार्थियों को एडमिशन नहीं दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो सीट्स है वो फुल हो चुकी है, जिससे ये विद्यार्थी नाराज है, परेशान है और गुस्से में है. गुस्से में होने के चलते ही ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. बॉयज भी है, गर्ल्स भी है. यहाँ पे गर्ल्स हैं, इनसे कुछ बात करते हैं. क्यों आज आप सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हैं? क्या मुद्दा है? क्या एडमिशन लेने पहुंचे थे, एडमिशन नहीं मिली? कुछ बच्चे एडमिशन लेने पहुंचे थे और बस उनको एडमिशन मिली नहीं. क्यों नहीं मिली? अब बोर्ड वालों की गलती है कि अगर मतलब इनके पहले एक एक पेपर हो चुका था, मतलब उनको नहीं पता था कि हम इनके एक एक पेपर हुए, 4 नहीं हुए हैं. अब इनके अगर 4 पेपर हुए ही नहीं है, अब एक पेपर उनका हुआ है, उनके रिजल्ट में गड़बड़ी हो गई. ठीक है, इनका सब्जेक्ट इन्होंने 4 फेल कर दिए, एक मतलब पास कर दिया. अब उनका वापस मतलब पेपर देने के लिए इनको मतलब किया गया, पेपर इन्होंने दिए. अब वो रिजल्ट अब परसों आ रहा है, परसों रिजल्ट आ रहा है. इनकी क्या गलती है? इनकी कोई गलती नहीं है कि मतलब इन्होंने तो पेपर दिए हुए हैं ना. इनके रिजल्ट आया, इन्होंने मतलब ठीक हो गया, पेपर पास हो गया. अब एडमिशन लेने आए हैं, तो अब एडमिशन लेने आए हैं तो एडमिशन नहीं मिल रही है. क्यों नहीं मिल रही है एडमिशन? अगर इन्होंने अपने सब्जेक्ट खुद यूज करने, जो इन्होंने सब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं वो इनको मिल नहीं रहे हैं. जो इन्होंने पढ़े हैं वो तो इनको मिलने चाहिए. अब नहीं पढ़े वो क्यों पढ़ेंगी ये लड़कियाँ? अब मैं एबीवीपी की स्टूडेंट हूँ, अब मैं एबीवीपी में हूँ, मैं इनके साथ उतरी हूँ क्योंकि मुझे इनके साथ के कार्यकर्ता हैं. हाँ, मैं एबीवीपी की कार्यकर्ता हूँ, मैं इनके साथ उतरी हूँ. अब मेरा भी है, मेरे को अपना भी होता है कि मेरा एक सब्जेक्ट रहा है, मेरा एक सब्जेक्ट क्यों रहा है. मतलब इस बार इन्होंने रिजल्ट में भी कुछ गड़बड़ी की हुई है और मेरा एक सब्जेक्ट रहा है. पिछली बार तो ऐसा हुआ था कि कुछ बच्चों के 2-2 सब्जेक्ट रहे थे और एक रहा था, उनको एडमिशन मिल गई थी. और इस बार वो भी नहीं हो रहा. वो क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए आपसे बात करेंगे. एक पुलिस के जो पुलिसकर्मी हैं, ऑफिशियल हैं, वो यहाँ से निकलने का प्रयास कर रहे हैं. पहले उन्हें रोका गया, अब वो यहाँ से निकल चुके हैं. विद्यार्थियों का प्रदर्शन जो है एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को वो यहाँ पे जारी है
और रोड बंद किया हुआ है। हालांकि कुछ जो हॉस्पिटल जा रहे हैं या कुछ और ज़रूरी कामों के लिए लोग जा रहे हैं उनको ज़रूर जाने दिया जा रहा है। पुलिस के एक ऑफिशियल भी यहाँ से निकल रहे थे, उन्हें जाने दिया गया है, पहले रोका गया था। आकाश जी, क्यों प्रदर्शन किया जा रहा है? ऐसा क्या हो गया कि आपको सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा? सभी को नमस्कार, मैं आकाशदीप सिंह, ABVP जिला संयोजक एवं प्रदेश कार्य समिति सदस्य जम्मू कश्मीर। तो आज का हमारा प्रदर्शन करने का जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि जहाँ पर हम सुबह से देखा जा रहा है कि बच्चे लगातार एडमिशन के लिए आ रहे हैं, बट उन्हें एडमिशन नहीं मिल रही है। उनको एडमिशन यहाँ पे नहीं मिल रही है। उनको एडमिशन क्यों नहीं मिल रही है? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे कॉलेज की तरफ से एक लिस्ट निकाली गई है। उस लिस्ट में लगभग 377 बच्चों को उन्होंने लिस्ट निकाली, वहाँ पर प्रिंसिपल और अपने प्रिंसिपल के साइन स्टैंप के साथ में। बट जो बच्चे वही बच्चे जब आज एडमिशन, बताएंगे कितने लोगों की लिस्ट है जिनको एडमिशन के लिए कहा गया? अभी जो कह रहे हैं कि उनको आई थिंक 222 बच्चों को एडमिशन दे रहे हैं वो। बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे? कुछ बच्चों का रिजल्ट ही परसों आया हुआ, आपके ध्यान में भी होगा। जिन बच्चों के पेपर एक ही पेपर हुआ था, जिनके अभी 4 पेपर हुए हैं ना, तो उन बच्चों का रिजल्ट ही परसों आया हुआ है। वो बच्चे कहाँ जाएंगे? जैसे उन बच्चों के 80% प्लस मार्क्स हैं और उन बच्चों की यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो रही हो। और एक तो ये कर रहे हैं कि उनको बच्चों को अपनी हमारे पास राइट टू एजुकेशन होता है, राइट टू एजुकेशन होने के बावजूद भी हमें अपनी मर्जी के सब्जेक्ट नहीं मिल रहे हैं। जो कॉलेज बोलेगा हमने वो क्यों पढ़ने हैं, जो हमारी मर्जी है हम वो पढ़ेंगे, क्योंकि हमने अपने लिए पढ़ना है, किसी के लिए नहीं पढ़ना है। ठीक है जी, हमारी यही मेन डिमांड। कहा जाता है जिसमें इंटरेस्ट हो वही स्ट्रीम चुने, वही पढ़ाई करे। बिल्कुल, सिर्फ हमारी जो सरकारें हैं वही, मैं कहूँगा यहाँ पर सरकारों की भी नाकामी है। उनको पूछना चाहिए जब प्रशासन चल रहा है यहाँ पर। अगर हम सिर्फ लोग यही कहते हैं कि जो आज का युवा है वो कल के भारत का भविष्य है, तो ये है कल के भारत का भविष्य सड़कों पर। भारत का भविष्य सड़कों पर है और वो नेता लोग हैं जो एडमिशन के तमाम लोग आला अधिकारी अपने AC वाले कमरों में बैठे हुए हैं। बच्चे यहाँ पर सफर कर रहे हैं, बच्चों के लिए बोलते हैं कि हमारे पास राइट टू एजुकेशन है, सबको एजुकेशन मिलेगी। किसको एजुकेशन कहाँ मिल रही है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देते हैं। ये है बेटी कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ पढ़ रही है बेटी, रोडों में पढ़ रही है बेटी, बेटियों को वो एडमिशन नहीं दे रहे, कहाँ पढ़ेगी बेटी? विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, एडमिशन नहीं मिल पा रही। गलती किसकी मानते हैं? कहाँ पे खामी रह गई है? बोर्ड की खामी है, यूनिवर्सिटी की खामी है, कॉलेज की खामी है? कहाँ पे गलती हो रही है? देखो, गलती इसमें गलती सबकी गलती है। ये नहीं कि हम किसी एक बंदे के सिर पे गलती थोपेंगे, क्योंकि देखो अगर 4 दिन की सिर्फ जहाँ पे रजिस्ट्रेशन 4-5 दिन नहीं होती है, लगभग अगर प्रॉपर वे से अगर इसकी जब कॉलेज में एडमिशन हो और प्रॉपर वे से इसकी एडवर्टाइजमेंट हो, यहाँ पर एडमिशन हो रही है इस डेट को, यहाँ पे हम लास्ट डेट होगी, यहाँ पर एक ज़्यादा टाइम मिलना चाहिए ना बच्चों को। उनके ध्यान में, सबके ध्यान में था कि कुछ बच्चों का अभी रिजल्ट लेट आएगा। अगर 4-5 दिन का समय देंगे वो रजिस्ट्रेशन के लिए, तो किस तरह से पॉसिबल हो सकेगा? यहाँ पर अभी गाड़ी गब्बर टिसाना थ्रू बहुत दूर से बच्चे आए हैं जिनका नाम है लिस्ट में, बट आज उनको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिल रही है। ये पहले तो उनको वो लिस्ट निकालनी ही नहीं चाहिए थी, या तो पहले नोटिस लगाते हैं हाँ भाई इन बच्चों को इतनी ही एडमिशन मिलेगी, तो बच्चे इतने ज़्यादा सफर करते नहीं। हम पहले से ही हम जम्मू जाते हैं, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में जम्मू यूनिवर्सिटी का हम घेराव करते हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी जाते हैं हम। बट आज जब जहाँ पे हम जब सबका मामला होने के बाद आज बता रहे हैं कि सीटें फुल हो गई हैं। सीटें क्यों फुल हुई हमें नहीं पता। जब तक सीटें बढ़ती नहीं है, सेक्रेटरी की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं आता कि हाँ इस बार भी सीटें बढ़ाएंगे। मैं आपको एक बात बता दूं कि कटरा कॉलेज में, रेसी हमारा बहुत पुराना कॉलेज है, सबकी उम्मीद यही होती है कि हम रेसी कॉलेज में आकर के पढ़ेंगे, बट यहाँ पे सीटें नहीं है। कटरा कॉलेज में इनको 80 सीटें इन्होंने बढ़ाई हुई हैं, बट यहाँ पर 40 सीटें बढ़ाई हुई हैं। 40 सीटों का क्या होगा? जहाँ 40 में तो जहाँ पर बैठे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मीडिया को फेस नहीं करते, कैमरा फेस नहीं करते, कुछ बच्चे अपने घरों में बैठे होंगे। बट अगर आपको मैं बताऊँ, अगर पिछले हम 3-4 सालों से देखें तो लगभग 60% एडमिशन रिड्यूस हुई है इस बार। अगर हम पिछले 3-4 सालों का आंकड़ा देखें तो इस बार लगभग 60% एडमिशन से रिड्यूस हुई। तो 60% बच्चे वो कहाँ जाएंगे? अगर अभी आपको मैं लिस्ट बताऊँ, लिस्ट में यहाँ पर 95% वाले बच्चे भी हैं, 90%, 80% वाले। कॉलेज बढ़ाए गए हैं लेकिन सीटें कम कर दी गई। कॉलेज बढ़ाए तो चलो उसके पे करेंगे बात। कॉलेज बढ़े हैं तो उसको बोल ही रही अलग बात, बट जहाँ पे जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, बट एक क्राइटेरिया तो फिक्स होना चाहिए ना कि बच्चे यहाँ पर पढ़ने आए हैं तो उन बच्चों को एडमिशन मिलनी चाहिए। ना ही तो उन बच्चों को एडमिशन मिल रही है, ना ही तो उनको अपनी मर्जी के सब्जेक्ट मिल रहे हैं। कॉलेज वाले बोलते हैं नहीं भाई ये आप जे सब्जेक्ट जाके पढ़ लो। बच्चे क्यों पढ़ेंगे? बच्चे अगर जिसकी मर्जी है BA पढ़ने की वो BSc क्यों पढ़ेगा? अच्छा प्रदर्शन भी नहीं कर पाएंगे ना, अच्छे स्कोर नहीं कर पाएंगे और अपना जो चाहते थे वो नहीं अचीव कर पाएंगे। हाँ वही, अब अगर मुझे पता है कि मेरे को डॉक्टर ही बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए मेरे को बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। जब मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, जब कोई मुझे जबरदस्ती बोलेगा नहीं भाई तुम मैथ्स पढ़ो, तो मैं किस तरह से, मेरा सपना तो शुरू में ही टूट जाएगा। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं वो सिविल सर्विसेज करेंगे, कुछ यहीं पे से कुछ अकाउंटेंट करेंगे, उनको जब BCA मिलेगा नहीं तो वो किस तरह से अकाउंटेंट करेंगे जब उनको BBA नहीं होगी उनकी। जहाँ पर हमारे कॉलेज में अगर सब्जेक्ट्स की बताएं कुछ सब्जेक्ट्स भी नहीं है, चलो उसके अंदर आपने बात की है, प्रिंसिपल थे अंदर और बातचीत हुई है, क्या उनके द्वारा क्या कहा जा रहा है? क्या मसला का हल हो सकता है? सीटें बढ़ सकती है या मुश्किल लग रहा है? या देखें जहाँ पे सीधा जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट है, अगर वो सीटें बढ़ाए कॉलेज वालों तो ये कह रहे हैं कि अगर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट अगर सीटें बढ़ाता है तो हम एडमिशन करने को तैयार हैं। यहाँ पर कॉलेज वाले एडमिशन करने को तैयार हैं, बट जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जो हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी हैं, वो आराम से चैन की नींद सोए हैं, बट उनको विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और पूरा विद्यार्थी उनको चैन की नींद सोने नहीं देगा। उनको रात को भी जाके उठाएगा और सीटें बढ़ाने पर मजबूर करेगा। प्रदर्शन हो रहे हैं तो जागे होंगे वो बिल्कुल। अभी कहाँ, अभी वो सोए। अब वो हमारा यही तो कर्तव्य है विद्यार्थी परिषद का कि किसी भी विद्यार्थी को कोई भी समस्या हो तो विद्यार्थी परिषद का काम है कि हमेशा अग्रसर होकर विद्यार्थियों की समस्या को उठाना। अगर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट अगर सोए तो हम अगर जरूरत पड़ी तो हम सेक्रेटरीट का घेराव भी करेंगे। जी। तो ये वही तमाम जो युवतियाँ हैं, छात्राएं हैं या छात्र हैं, ये इनको एडमिशन नहीं मिली है, वही लोग हैं या इसमें दूसरे जो विद्यार्थी हैं वो भी समर्थन में आए जिनको एडमिशन मिल चुकी है या जो पहले से कॉलेज में पढ़ रहे हैं? देखिए यहाँ पे जो लगभग 90% वही बच्चे हैं जिनको एडमिशन चाहिए है ना। अब होता क्या है कि हम अगर इस कॉलेज में सीनियर्स हैं तो हमारा ये प्रथम दायित्व है कि जो हमारे जूनियर्स आ रहे हैं, जो हमारे फ्रेशर्स आ रहे हैं, हम उनका अच्छे से वेलकम करें। उनको कोई भी समस्या आ रही हो तो उनका हम समाधान करें। सुबह से मैं घर पर था, सुबह से बच्चों की कॉल आती बोलती है भैया, आकाश भैया, हमें यहाँ पर एडमिशन नहीं मिल रही है। जब मैं यहाँ पर पूछने आया तो जैसी जानकारी मुझे मिली तो वो एक एक्सेप्टेबल जानकारी नहीं थी, वो एक्सेप्टेबल आंसर नहीं था कि ये इस बार सीटें बढ़ा दी गई हुई हैं। बट ऐसा कहीं नहीं, आज से पहले मतलब जब हमने लास्ट टाइम एडमिशन ली कहीं ऐसा देखने को कहीं नहीं मिला कि एडमिशनों की सीटें फुल हो जाए। तो लगभग हमारे टाइम में तो लगभग 400 के आसपास बचे थे, सब पढ़ रहे थे अच्छे से। अब खत्म कब करेंगे? क्या धरना कब तक चलेगा? सड़क कब तक बंद रखेंगे? कोई अंदर से आएगा, आश्वासन देगा, उसके बाद यहाँ अंदर आपके कुछ लोग गए होंगे? अभी हम एक रिटर्न में भी देंगे कॉलेज को, अभी हम डिप्टी कमिश्नर को भी रिटर्न में देंगे। तो अगर उसके बाद अगर हम कल तक का वेट करेंगे, अगर कल तक भी एडमिशन नहीं बढ़ती, क्योंकि कल लास्ट डे हमें कल तक का वेट करना चाहिए, कल भी एडमिशन नहीं बढ़ती है तो परसों से हम रेगुलर रोड बंद करने की कोशिश करेंगे। अभी धरने को खत्म करेंगे जो प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं? अभी कॉलेज से कोई बाहर आएगा या कोई अगर अधिकारी कोई आया तो हम यहाँ पे अगर कोई एडमिशन का बंदा आकर हमें यहाँ पर किसने आश्वासन दिया तो हम प्रोटेस्ट को यहाँ पर खत्म करेंगे। जी चलिए। तो छात्राएं हैं कुछ और, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप भी एडमिशन लेने पहुंचे थे या आप इनके समर्थन जो एडमिशन जिन्हें नहीं मिली उनके समर्थन में आए? सर हम 12 को यहाँ पे आए थे तो सर फॉर्म भरा हमने, तो अभी 17 को बोला यहाँ पे आ जाना, तो 17 को लिस्ट निकली सर, तो वहाँ पे आप आ जाए। हम बोल रहे उसमें आपका नाम था? ऐसा नाम था तो बोल रहे हैं अब 26 को आ जाना, तब लास्ट डेट होगी। सर कल लास्ट डेट है, उसके बाद कब होगी एडमिशन? बोल रहे सीटें फुल हो गई। जी सर। तो पहले आपने पूछा नहीं कि लिस्ट में आपका नाम था, तो अब आप मना कर रहे हैं, क्या कहा इन्होंने? बोला सर गलती से सबका नाम निकल गया था। अच्छा, गलती हो गई, तो उस गलती के कारण ही आप यहाँ पे पहुँचे और अब आपको एडमिशन देने से मना कर रहे हैं? जी सर, एडमिशन देने से मना कर रहे, बोले सीटें फुल हो गई है। ठीक है, एलजी मनोज सिन्हा जी से या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट के, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो भी अधिकारी हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग रखते हैं? सर हम यही मांगना चाह रहे हैं कि हमें अपना मतलब जो भी एडमिशन मिल जाए हमें। सर आप इसी जीडीसी में ही पढ़ना चाह रहे हैं और कहीं कॉलेज में मुश्किल हो जाएगा, दूर पड़ जाएगा? सर दूर पड़ता है सर, यहाँ पे हमें नज़दीक था इसलिए हम यहाँ पे आए थे सर। यहाँ पे बोल रहे सीटें फुल होगी। तो आप क्या सपना टूटता हुआ दिख रहा है या फिर उम्मीद है कि एडमिशन? उम्मीद है हमें सर, उम्मीद है कि यहाँ पे हमें मिल जाए। जी लेकिन आपके हाथों में किताब होनी चाहिए थी, आपको अभी पढ़ाई शुरू करनी चाहिए थी, एडमिशन आपको मिल जानी चाहिए थी। आप सड़कों पर बैठे हुए हैं। जी सर, यहाँ पे हम भी पढ़ने के लिए आए थे सर, यहाँ पे अब हम सड़कों पे बैठे हुए अच्छे नहीं लग रहे सर। जी सर। अच्छा, आपको भी नहीं लग रहा? नो सर, अच्छा नहीं लग रहा। वैसे गाड़ियाँ रोक के अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मजबूरी है सर, मजबूरी है, क्या करें सर। जी सर। चलिए, तो ये छात्राएं हैं और इनका कहना है कि मजबूरी है, इनको कोई शौक नहीं है और इन्हें अच्छा भी नहीं लग रहा कि जिस तरह से ये सड़कों पर बैठी हुई है और इन वाहनों को रोका जा रहा है, लोगों को भी परेशानी हो रही है, लेकिन एडमिशन इन्हें नहीं दी जा रही है। सीटें फुल कहा जा रहा है, फुल हो गई हैं, जिस कारण जो है इन्हें सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इनसे भी बात करेंगे। आप भी एडमिशन लेने पहुंचे थे या फिर समर्थन? हाँ सर, हम 3-4 दिन पहले आए थे, इधर रजिस्ट्रेशन करवाया तो उन्होंने हमें बोला कि आज के लिए बुलाया था इधर। सर हम सुबह से आए इधर, अभी तक कुछ नहीं बोल रहे। हमने ये सब कुछ जितने डॉक्यूमेंट्स लाए थे तो सभी फोटो स्टेट करवा के अंदर गए थे। तो सर अभी बोल रहे हैं कि सारी सीटें फुल हो गई, तो अब हम क्या करें, इसमें हमारी क्या गलती? सर वो बोलते हैं कि कहीं दूसरे कॉलेज में जाओ, हमसे नहीं हो पाएगा इधर। घर से निकले थे ये डॉक्यूमेंट लेके, तो क्या सोचा था कि आज आप जीडीसी रियासी का हिस्सा बन जाएंगे, लेकिन सपना टूट गया? हाँ सर, हमें बोला सर, हमें बोलते हैं कि दूसरा कॉलेज देखो कहीं, लेकिन सर हमारे माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से हमें इधर तक बुलाया है, कि बड़ी मुश्किल से मनाया हमें इधर तक, मतलब बोला है कि हम इधर एडमिशन लेंगे, लेकिन सर आप बोलते हैं दूसरा कॉलेज देखो। हम नहीं जा सकते
हैं दूसरे कॉलेज में सर, गरीब बच्चे सभी नहीं जा सकते हैं दूसरे कॉलेज में। रहने वाले कहाँ के हैं आप, कहाँ रहते हैं? सर हम गांव के रहने वाले, कोटरू के रहने वाले। तो आपने अभी कॉलेज अभी यहीं पे रह रहे हैं या फिर कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद ही यहाँ रहना है? नहीं सर, हमने एडमिशन लेके चले जाना था आज, लेकिन एडमिशन ही नहीं मिल रही है हमें। तो क्या कहेंगे एलजी मनोज सिन्हा जी से, क्या संदेश देंगे उनको, क्या मांग रखेंगे उनके? सर मांग हम भाई कि हमें एडमिशन मिल जाए, हमारा सपना पूरा होना चाहिए सर, हमने पढ़ना है बस। सोचा था कि एडमिशन लेने आएंगे और सड़कों पर बैठे हुए हाँ दिख रहे सर, हम एडमिशन लेने आ गए, लेकिन इधर जैसा करना पड़ रहा है। दुख हो रहा है इसका? हाँ सर, दुख तो होता ही है। चलिए, आए एडमिशन लेने थे लेकिन सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर हो गए हैं और नारेबाजी लगातार की जा रही है। तो नारेबाजी जोरों शोरों से यहाँ पे वाहन चालक आए हैं, लेकिन प्रदर्शन उनका चल रहा है एबीवीपी का, तो उन्हें वापस जाना पड़ रहा है। हालांकि कोशिश इनकी जरूर है कि इसको क्रॉस किया जाए और आगे की तरफ बढ़ा जाए। कुछ इमरजेंसी काम भी हो सकता है, क्या काम है वो नहीं मालूम, लेकिन पूरा निकलने का प्रयास किया जा रहा है। और देख सकते हैं एबीवीपी के कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो अंदर के प्रिंसिपल हैं, जहाँ जो भी रिस्पॉन्सिबल कोई प्रोफेसर है वो यहाँ पर पहुँचे, रिस्पॉन्सिबल अधिकारी हैं वो यहाँ पे पहुँचे और इनको आश्वासन दें, जिसके बाद ही इस प्रदर्शन को खत्म किया जा सकता है। तो लगातार नारेबाजी की जा रही है। कम से कम 1.5-2 घंटे से प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन अभी कुछ अधिकारी यहाँ पर कोई भी जिंदाबाद 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 जस्टिस 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 जिंदाबाद 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 डाउन 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 जस्टिस 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। ये एडमिशन लेने के लिए तमाम डॉक्यूमेंट्स स्टूडेंट्स लेकर आए थे। आप भी एडमिशन लेने यहाँ पहुँचे थे? एडमिशन लेने आए थे, लेकिन सड़कों पर उतरकर नारेबाजी आज करें, ये सोचा था आपने इस तरह से नारेबाजी करनी पड़ेगी? सर हम इन्होंने बोला 14 तारीख को हमने किया, फिर बोला 17 को हम किया, फिर बोला 21 को ये अब 24 को आप फॉर्म हमारे नहीं बोल रहे, अभी मेरे नहीं। तो एडमिशन लेने आए थे, तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हाथों में हैं, लेकिन यहाँ पर नारेबाजी करनी पड़ रही है और सड़क बंद कर दी है, यातायात जो है वो बंद है। हालांकि कुछ वाहनों को जो जरूरी काम के लिए जा रहे हैं उन्हें जाने दिया जा रहा है। चार बार लिखा है, एक बार थोड़ी लिखा है, 4 बार लिखा है। देखो ये भी किसी की बेटियां हैं, ठीक है, हमारी बेटियां हैं लड़की, लेकिन ये बेचारी दर्द हो रही हैं। मेरे बात में नहीं है, अपनी बात कलेक्टर मैम से भी सबकी बात है। सर बात सुनिए, ये भूखे अगर इनको किसी को कुछ हो गया कौन जिम्मेवार है? वही कर सकता हूँ। अब आप खड़े होंगे, आप क्या करेंगे? सर आप प्लीज मेरी तो सुनिए ना, आप मैं ये कह रही हूँ अगर इनको कुछ हो गया कौन जिम्मेवार है? वो तो बिल्कुल गलत है ना, तभी तो मैं आया। मोदी जी कहते हैं नहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ से पढ़ानी बेटी? यहाँ जब एडमिशन नहीं मिल सर, एलोकेशन जो की मैंने नहीं किया ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ, आप कम से कम मेरी बात सुनो ना। एक प्रोफेसर को कम से कम 80 स्टूडेंट पढ़ाने का वो है, 40 स्टूडेंट वो पढ़ा रहा है, क्यों? आप मुझे बताओ ना। वो मैंने लिख दिया लेटर, 4 लेटर लिखी, एक नहीं लिखा 4 लिखे हैं, चारों की कापियाँ आपको दे सकता हूँ। सर हम भी आपसे ही बोलेंगे ना, हम किसको बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? तो मैं सुनने भी आया हूँ। मैं देखो ये बेचारे दर्द मैडम मैं सुनने भी आया हूँ। अभी आज पहली बार बच्चे जहाँ खड़े, मैं पहली बार आ गया हूँ। मैं मान रही हूँ। एक एक बच्चे को मैं सुन रहा हूँ। सर अगर आप थोड़ा सा और अगर उनको वो करोगे तो हो सकता है कुछ ना कुछ हो मेरे से जाए। जो कुछ हो पाएगा मैं आउट ऑफ वे भी करूँगा अपने बच्चों के लिए।
आप चिंता नहीं करें, पहले मेरे पे कसूर लगाने से पहले मेरी बात नहीं सुनी। सर मैं कसूर नहीं लगा रही हूँ, मेरे कहने जो आपका बात है वो जेन्युइन है और मैंने ये अब मेरी बेटी को चक्कर आया, मैंने उधर लिटाई है। भगवान न करे किसी को कुछ हो गया, कौन जिम्मेवार है सर? तो आपकी बात 100% जेन्युइन है, लेकिन उसके लिए मैंने लेटर लिखे हैं, सब कुछ किया है मैंने। वो टेलीफोनिकली ये प्रेस ऑफ विटनेस है, 6 बजे कल मैं यहाँ से गया हूँ, 6-7 बजे हम गए थे। अभी मैं दोबारा रोड पे आ गया, मुझे क्या करना है सर? अब हमें नहीं पता था कि हमने किस साइड से चलना है। जैसे क्या बोल रहे जम्मू में एडमिशन लो, ये बच्चे हम चाह रही हैं दूर दूर से हैं, ये कहाँ जाएंगे एडमिशन लेने? मैंने इनको ये नहीं बोला जम्मू में, लेकिन मैडम आप मेरे पे भी दोष नहीं लगाओगे। 80% मैं दोष नहीं लगा रही हूँ, मैं कह रही हूँ 85% वालों को एडमिशन नहीं मिल रही है, कम वालों को एडमिशन मिल रही है। वो कैसे? टाइम को फॉर्म नहीं भरा था, ये फॉर्म नहीं भरा था, फॉर्म ये गलती तो हुई है बच्चों से। आप पेरेंट्स ने मुझे खुद गलती मानी है कि हमने सोचा आराम से भरेंगे, आराम से भरेंगे। अब बताओ, एक जगह की पोस्टें निकलती हैं, वो 10 बजे लास्ट डेट होती है, चाहे वो 100% वाला बच्चा हो 10 के बाद अप्लाई करेगा तो उसको तो कोई नहीं मानेगा ना मैम। एलोकेशन अभी हुई ना थोड़े दिन पहले। अब जिसने अप्लाई ही नहीं किया वो आज अप्लाई कर रहा है, तो जो पहले से एडमिशन ले गए हैं, जिन्होंने टाइमली अप्लाई किया, वो तो हो सकता है 50% वाला ले गया। मेरी पूरी बात तो सुन लो, हो सकता है 50% वाला टाइमली अप्लाई करके सीट ले भी किया हो, उसमें मैं क्या, मैं उसको कैसे रोकता? जो उसने अप्लाई किया उसका नंबर आया, 50% थे, 80% मेरे भाई ने अप्लाई नहीं किया, तो उसको मैं पोस्टें कम है ना, ये भी देखो ना, कम है। वो मैंने नहीं किया ना मैम, पिछली बार में आप इधर से करो ना फॉर्म, तो उनके सर पे 10 बार किया, 7 बजे तक एक बार नहीं कि मैं उसकी कॉपी लाया हूँ, 7 बजे तक हमने बाकी आपने वो जो कहा, फिर उन्होंने कहा कि इसको चेंज करके भेजो। रिसीव्ड क्लरिकल मिस्टेक, मैडम प्रोफेसर की गलती है इसमें, हाँ सर हो सकती है, और उसको भी मैंने बच्चे भी मिसगाइड हो गए ना कि मेरिट की लिस्ट बनाई है। उसका भी कोरिजेंटम एक भी बच्चा एडमिट नहीं हुआ उसका, कल निकली थी 4 बजे, आज हमने उसका कोरिजेंटम भी मैंने निकाला। सुना है कि नहीं इधर कह रहे हैं कि सिफारिशी काम हो रहे हैं। मैडम होगा एक केस मुझे बताओ मैडम, छुपता तो कुछ नहीं सुना है सर, अब नहीं 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 देखा छुपता मैंने, कह रहे हैं कि सिफारिशी काम मैडम एक बच्चा भी नहीं कल ही सभी बच्चों की मैडम कोई बच्चा एडमिशन ले, कोई बच्चा तो यही का होगा ना, सिफारिशी होगा तो यही का होगा ना, लाओ ना बच्चा, एक बच्चा लिया सिफारिशी, वो छुप सकता है नहीं, बच्चा तो इसी सोसाइटी का होगा, वो सिफारिशी होगा तो वो छुप सकता है कहीं? बताओ कौन सा बच्चा सिफारिशी ले गया? सर इनका भी सोचो ना बेचारे। हमारे पास स्टाफ है, ऐसे नहीं लोगों की बातों पे नहीं जाओ, आप हमारी सच्चाई पे देखो, हमारे सब बच्चे बराबर हैं। मैंने कहा इतने बच्चे आए मेरे पास, मैंने उनको इतने प्यार से गले लगाया है कि मेरे बच्चे, आप मेरे बच्चे हो। उन बच्चों को तो मैं छोड़ कर आया हूँ, जम्मू में कहीं बैठे हैं वो, आप मेरे बच्चे हो। लेकिन 600 बच्चों को पिछली बार एडमिशन दिया था, इस बार उन्होंने 300 की लिस्ट निकाली, अभी भी मैंने 350 कर दिया। आउट ऑफ 20 बच्चे 50 बच्चे मैंने एक्स्ट्रा एडमिट कर लिया, देखेंगे उसका जवाब दे देंगे। अब मैं उसके आगे भी जाने को तैयार था, मैंने लेटर लिखी थी, लेकिन फोन आ गया कि मत कभी मत करना। मैं क्या करूँ? ये डॉक्टर को लिखा है, आप पढ़िए ना, ये डॉक्टर कॉलेज हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये मैं प्रिंसिपल डिमांड फॉर एडिशन इनटेक, ये हमें मिला हुआ है, ये हमें मिला है, हम 40 की जगह 100 और मांग रहे हैं। मैडम मेरी तरफ से 1 कल की डेट का है, और इससे पहले 4 लेटर मैंने फिर लिखे हैं, फिर भी मैंने पूरी कमेटी ने साइन किया है। मैडम ये कोरिजेंडम की आप बात करें, मैंने निकाल दिया कि वो कोई एक सिफारिशी आप पकड़ के लाओ, एक सिफारिशी होगा तो यही ना बच्चा जिसकी सिफारिशी हुई है, आपका ही बच्चा होगा, आपका ही बच्चा होगा ना वो। पिछली बार सर 600 का मैं खुद क्या आया आपके इतने कॉलेज रास्ते में अपने वो बंद करवा देंगे। ट्रैक्टर मैम, ट्रैक्टर मैम सर नहीं बोल रहे हैं, तो क्या अब की बच्चा इधर से उनके कटरा जाएगा, इधर से उनके जम्मू जाएगा, कोई बच्चा ऐसा है वो नहीं जा पाता है, यही तो मैंने बोला, वो नहीं कर पाता है, तो लेकिन वो कैसे जाएगा? यही मैंने बोला, यही मैंने पास में चीज होती है सर, कॉलेज है पास में, इन बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगी, बाहर वालों को मिलेगी क्या? और मैंने पूरा डिमांड किया, आपके कहने के भी आप तो लोग मेरे पास पहले नहीं आए ना, मैंने अपने सर्वे पे डिमांड किया हुआ है। ये तो झूठ नहीं बोलता लेटर ना मैम, आपने मुझे किसने नहीं बोला, सफाई तो आज कर रहे हो ना, मैं हफ्ते से लेटर लिख रहा हूँ, मुझे पता मेरे बच्चों ने डिमांड करनी है, आपने तो आज स्ट्राइक की ना, मैं हफ्ते से लगा हूँ डिमांड करने के लिए, मुझे किसने नहीं बोला कि सर डिमांड करो, आपको पब्लिक ने नहीं बोला, बट मेरी अपनी सिचुएशन मुझे पता है, बच्चों ने आना है यहाँ पर, बच्चे रोड से आने से पहले मैं अपनी कार्रवाई, हाँ अगर मैंने ये कुछ नहीं किया होता देन आई एम रिस्पॉन्सिबल। आपकी शोर करने से पहले मैंने डिमांड कर दी है, डीसी साहब को इन्फॉर्म कर दिया है, क्योंकि मुझे सिफारिश आई थी डीसी ऑफिस से कि बच्चे मैंने कहा नहीं करूंगा, ये लेटर मैं आपको कॉपी कर रहा हूँ। हमारे पास सीटें ही नहीं है। हाँ मुझे बताओ इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? 100% हम अपना टाइम काटे को देते हैं, कोई फिर हमें एग्जाम लगाए सिफारिशी करते हो, बच्चे पकड़ के तो लाओ, कौन सा सिफारिशी हमने किया हुआ है? हम इसी कोशिश में थे और शाम कहने से कह लो आप, एक बच्चा मुझे बताओ मैडम जो सिफारिशी हुआ है, बच्चों की एडमिशन करें, बच्चा तो यही का होगा ना जैसे का।
मैडम देखो आपको मैं एक तरीका बता दिया, 10 तक डेट थी अप्लाई करने की, 90% वाले बच्चे ने अप्लाई ही नहीं किया। मुझे क्या पता वो रजिस्टर करता भी है और लेनी भी नहीं। मैं उसको घर से कैसे बुलाऊं कि तू 90% आके एडमिशन ले ले? एप्लीकेशन नहीं आएगी टाइम के पहले तो मैं कैसे उसको एडमिशन, वो अब आज आ रहा है मेरे 90% नंबर है, 50% को मिल गई है, वो टाइम उसने अप्लाई ही नहीं किया। हमें कैसे पता आपका बच्चा 90% है जो अप्लाई नहीं करेगा? तो उसका मुझे राजी समझाओ ना। क्या लास्ट ईयर का क्या था जो भी आता है एडमिशन मिल गया, हमने पहले कैसे क्या मतलब इसका रिजल्ट क्या करेंगे ना, इनका रिजल्ट उसमें तो मेरा कोई रोल नहीं है बेटा। वही तो सर हम हायर एजुकेशन को बोल रहे हैं ना कि जो कर सकते हैं करो, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट कॉलेज है। अपनी तरफ से हम लोग भी लगे हैं, मेल कर रहे हैं, उसके रिजल्ट आज आया है तो आपने कैसे अप्लाई करना? वही तो सर, उसमें मैं आपके साथ सहमत हूँ, बट उसमें तो मैं हेल्पलेस हूँ ना इस वक्त। मेरी सिचुएशन को भी समझो, आप मेरी जगह पे होंगे, आप क्या करोगे? आपने तो कल को प्रिंसिपल अफसर बनना है, अब ऑर्डर आ चुका है, लिस्ट एडमिशन हो चुकी है। हम वही बोल रहे हैं कि हायर एजुकेशन वालों को आप सीटें अगर बढ़ गई, हम कल से ही सारी लिस्टें निकालेंगे और सभी बच्चों को एडमिट करेंगे। कोई रियासत का बच्चा काम करने के लिए कहते हैं, हम 100% कोशिश करेंगे, दो राय कोई देंगे हम 100%। इसीलिए 7 बजे तक हम रात को यहाँ बैठे होते हैं ताकि हमारा कोई बच्चा छूटे ना, पर हमें सीटें तो मिले एक बार। 100 बच्चा है जिसकी आज भी हमें सीटें मिल जाए, जितनी हमें सीटें चाहिए हम कल एडमिशन करवा देंगे। क्या कर सकते हैं इसके लिए कि सीट्स एक्सटेंड हो? इसके लिए तो आप जैसे प्रोटेस्ट कर रहे हो, ये मैसेज चला जाएगा, हो सकता है सीटें बढ़े तो उसके बाद ऑटोमेटिकली हम एडमिशन वाला प्रोसेस नहीं पता था, ये हूँ मैं, 100% इसलिए मैंने 15 दिन से लगा हूँ इस काम के पीछे। आज का नहीं लगाऊं, आपके प्रोटेस्ट की वजह से नहीं लगाऊं। मुझे पता 600 बच्चों को एडमिट पिछली बार किए हैं, आज 300 करूंगा। नेचुरली बच्चों ने कहाँ जाना है? बाकी एक पॉइंट आप गलत बोल रहे हैं मैडम कि 90% बच्चे को नहीं दे रहे हैं। जिस बच्चे ने अप्लाई ही नहीं किया टाइमली, वो मुझे कैसे पता लगेगा घर में कोई बैठ के? अब बच्चे अपने पेरेंट्स ने खुद गलती मानी अगर कि हमारे बच्चे ने अप्लाई नहीं किया है, पेरेंट्स ने मानी इस गलती को। अब जब बच्चा अप्लाई ही नहीं करेगा, 90% बेशक उसके पास होंगे, हमें कैसे खा पाएगा कि उसको 90% रिपोर्ट करेगा? हमने नोटिफिकेशन जो है वो इतनी वाइड पब्लिसिटी की है कि हर जगह के पास पहुंचाने का मैंने प्रयास किया हुआ है। हर एक बच्चे तक हमारी नोटिफिकेशन लगभग पहुंची हुई है। अब बच्चे न्यूज़पेपर में दिया है, ऐसी अपडेट में हमने न्यूज़ में बुलवाया था ये टाइम है, इस टाइम पे बच्चे टाइम के आते नहीं ना, फिर हम भी बच्चे देखते रहते हैं, आगे पीछे ट्राई करते हैं। कोई दिल्ली गया, कोई जम्मू गया। अब दिल्ली से मुझे फोन आया था, सर मैं दिल्ली में फंसा हूँ, मैं क्या करूँ? उसको मैं क्या जवाब दूँ बेटा? और दिल्ली एडमिशन लेने गया होगा, वहाँ नहीं मिली होगी, दिल्ली से मुझे फ़ोन कर रहा है कि सर मैं क्या करूँ? अब उसको मैं क्या बोलूँ उस बच्चे को? अब बच्चे पहले आगे पीछे ट्राई करते हैं, वहाँ से जब नहीं मिलता 90% वाले को, फिर वो कहते हैं जब यहीं मिल जाए, यहीं काम हो जाए। और यहाँ भी कोई एक सिस्टम से काम कर रहे हैं, हवा में थोड़ी काम कर रहे हैं। बाकी आपकी बात दोबारा लिखते हैं, मैं दोबारा फोन करता हूँ, मेरी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे प्रोटेस्ट हुआ, हम ये मैसेज आज ही फॉरवर्ड कर देते हैं और डायरेक्टर दोबारा कोशिश करते हैं कि सीटें थोड़ी बढ़ा, जैसे ही एडमिशन होती है सीटें बढ़ जाएंगी, दूसरे अपने बच्चों को एडमिशन दूंगा, किसको दूंगा? फ्लैश हो जाएगी दूसरे दिन। कोई यहाँ सिफारिश नहीं आएगा, ये मैं आपको खून से लिख कर देता हूँ, कोई बच्चा सिफारिश नहीं आएगा। डीसी ऑफिस से सिफारिश, बड़ी सिफारिश कोई नहीं होती। उस बच्चे को नहीं दी, उसको दूसरी स्ट्रीम जो अवेलेबल थी, मैंने कहा इसमें तो अपने 2-3 उनके कैंडिडेट हैं, उनकी भी एडमिशन कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। मेरे सब बच्चे बराबर हैं। अगर एक केस आप मुझे लाकर दे दोगे सिफारिश हुआ है तो मैं फिर अपनी गलती मानता हूँ और फिर मैं जो उसके लिए सजा होगा वो भी मैं लेने को तैयार हूँ। लेकिन बताओ सही बच्चा 3 लिस्ट निकाली, मेरिट बेस में निकाली, अगर उसमें गड़बड़ है तो बताओ हमें, अभी देख लेते हैं हम क्या कब ली एडमिशन। क्यों हमने बच्चे का फर्स्ट लिस्ट में नाम है वो नहीं आया, 3 दिन के लिए हम 6 दिन रखा है उसके लिए टाइम, तब भी नहीं आया था, हम क्या करेंगे? बच्चे की भी ड्यूटी बनती है आना, टाइम की एडमिशन लेना बनता है ना उसका। अब नहीं आ रहा तो हम क्या करें? अब हम ये कर सकते हैं कि जो भी यहाँ प्रोटेस्ट हुआ, ये मैसेज हम डायरेक्टर कॉलेज तक पहुँचा देते हैं और जिस दिन हमें We want justice! We want justice! We want justice! We want justice! ABVP जिंदाबाद! 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 ABVP जिंदाबाद! 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 ABVP जिंदाबाद! 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 Higher Education Department down! 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 Higher Education Department down! 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 Higher Education Department down! 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 We want! We want justice. We want justice. We want justice. ABVP ABVP जिंदाबाद. जिंदाबाद. ABVP जिंदाबाद. 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 ABVP जिंदाबाद. जिंदाबाद. कुछ और छात्राओं से बातचीत करते हैं। आपने वहाँ पे बात की कि आपका जो रिजल्ट है वो कल
कल ही आया है, रिजल्ट कल ही आया है क्या आपका? यस सर, अभी कल रिजल्ट आया है। तो ऐसे में फिर कल आपको भी नहीं, मतलब कोई 20 को आया था, 2-3 दिन नहीं हुए 3 दिन पहले जो रिजल्ट आपका आया सर। है। तब तक हमने कुछ सोचना भी होता है ना कि हम कौन से सब्जेक्ट रखेंगे। अब ये बोले कि अगर उसी दिन रिजल्ट आया आके हम अप्लाई कर ले, वो भी पॉसिबल नहीं है। ऊपर से हमें रिजल्ट हमारा सुबह का निकला, हमें अगले दिन जाके हमें नोटिफिकेशन भेज रहे हैं। मतलब कि इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं ये? एक तो पहले ही इतनी लापरवाही किया, अब रिजल्ट निकालते भी अब ये बोल रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। कि अब इनकी भी कोई गलती नहीं है, पीछे से ही ऑर्डर उतना आया, 40 बच्चे ही लेने हैं। अब हमारी भी तो कोई गलती किसकी नहीं गलती मानते हैं आप? हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट मैनेजमेंट नहीं हुई, उन्होंने सही से मैनेज नहीं किया। सर ये डिस्ट्रिक्ट कॉलेज है, हमने और कहाँ जाना है? एक कॉलेज ही है, हमने और कहाँ जाना है? अब ये कॉलेज तो डिग्री कॉलेज तो और भी काफ़ी सारे खुले हुए हैं, लेकिन जो आसपास के बच्चे हैं उन्हें यहाँ वही तो, हमें तो अब यहीं पर पढ़ना ना। कुछ बच्चे हम चलो वो कर भी सकते हैं। आपका हमने पहले भी इंटरव्यू किया था, आपका एक मामला था, फेल आपको किया गया था। उसके बाद क्या रिवैल्यूएशन में पास हुए या फिर से एग्जाम आपने दिया? सर मेरे एग्जाम हुए हैं, अभी 7 अगस्त को मेरा एग्जाम हुआ है रियाड़ी जम्मू कॉलोनी में। वहाँ पर मेरा एग्जाम हुआ, तो उसके बाद हमें वो भी सर 10-11 बच्चे थे, तो 12 कोई 20 दिनों के बाद इन्होंने रिजल्ट निकाला। अगर मतलब इतने सारे बच्चे होते पूरे जेके बोर्ड में, इतने बच्चे होते हैं, उनका ये 1 महीने में निकालते हैं, तो हमारे 11 बच्चों का इन्होंने 20 दिन लगाए। वहाँ भी लापरवाही मानते हैं कि काफ़ी वक्त लगा दिया, जिसमें एडमिशन का टाइम नहीं मिला आपको, 2-3 दिन मिले, उसमें आप समझ नहीं पाए कि कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, डिसाइड नहीं कर पाए और अब सीटें फुल कह रहे। यस सर, वही तो बात है। अब हम क्या करें? अब कुछ तो बच्चे ऐसे भी हैं जो एडमिशन लेने यहाँ पे पहुँचे। यस सर एडमिशन नहीं, रजिस्ट्रेशन बने, और ये बोल रहे हैं हम नहीं भर रहे हैं, तो फिर हमने कहाँ जाना है? सोचा था घर से निकलने से पहले कि यहाँ आप रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं, वहाँ पे आपको नारे लगाने पड़ेंगे, सड़कों पर बैठना पड़ेगा, गाड़ियाँ रोकनी? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। हमने LG से और बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ की बात होती है, तो क्या लग रहा है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है? सर बिल्कुल भी नहीं। आप चाहते हैं पढ़ना और कहीं ना कहीं आपको डिमोटिवेट किया जा रहा है? यस सर, बिल्कुल। तो सोचा नहीं था कि इस तरह से प्रदर्शन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे पहुँचे थे और जो कॉलेज के प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल हैं, वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं और जो परिवार वाले हैं छात्रों के, वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं, उनसे बातचीत जो है वो चल रही है। दोबारा बोलते हैं हम उसमें क्या है? हाँ सर, आ रहा हूँ सर, दोबारा हम लिख देते हैं उसमें क्या है? हम लिखेंगे। हाँ आ जाता हूँ, फोन भी कर लेता हूँ, आपके माध्यम से भी गवर्नमेंट को पता चल जाएगा। हम भी दोबारा लेटर लिख देते हैं कि ऐसे ऐसे बच्चे आ रहे हैं, तो हमें सीटें हुआ एलोकेशन की है, सीटें बढ़ा दें। अगर बढ़ गई तो हम दे देंगे एडमिशन। हम तो चाहते हैं सारे बच्चे आए तो हम भी पढ़ाएं। 20 बच्चों को पढ़ाना है तो 40 को भी पढ़ाना, हमें कोई मुश्किल थोड़ी। पिछले साल तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, पिछले साल इसी तक साल हर से बच्चा एडमिट होता था, 40% वाला पास हो गया तो उसको एडमिशन मिलनी है। पर इस बार प्रॉब्लम एलोकेशन की हुई, यहाँ से सारी चीजें। अगर आप चाहते हो हम आपको ना ऑर्डर भेज देते हैं गवर्नमेंट का, 175 पेज का ऑर्डर है, जिसमें हर एक कॉलेज का नहीं है, हर कॉलेज के हिसाब से नंबर ऑफ पोस्ट दिए, सीटें दिए होंगे, हर कॉलेज का दिया। अपने से हम कुछ नहीं करते, हम ही तो हायर अथॉरिटी अपनी जो है उसको मिलना। तो लिया ना सर। हाँ चलो, रिकॉर्ड भी कर लिया। तो ABVP का प्रदर्शन लगातार जारी है और GDC रियासी के प्रिंसिपल जो हैं वो भी बाहर पहुंचे हैं बच्चों से बातचीत करने। सर लिस्ट जो है वो ज़्यादा बच्चों की निकाली गई थी, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन है वो कम बच्चों की हुई है, एडमिशन कम बच्चों को आप दे रहे हैं। लिस्ट किसने निकाली थी और क्या लगता है पूरे जो विवाद है ये कहाँ से उत्पन्न हुआ, गलती किसकी है? लिस्ट जो हमने निकाली है वो सिस्टमेटिकली एडमिशन पूरी हुई है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लिस्ट वो फॉर्म रिसीव की लिस्ट निकली है जो कल थी, तो वो तो मेरिट लिस्ट नहीं थी, तो मेरिट लिस्ट तो हमने निकाल दी, कर दी। एडमिशन तो हमारी प्रॉपर बेसिस पर ठीक ठाक हो रही है, लेकिन एलोकेशन ऑफ सीट्स वो काम है हमारी। वो एक ऑर्डर आया गवर्नमेंट का, एक रेसी कॉलेज के लिए नहीं आया, ऑल ओवर JNK कॉलेज के लिए, सबके लिए आया है। पहले जो मतलब 16 सीटें होती थी उनको कम के 40 कर दिया है, तो वो
उसकी वजह से एडमिशन थोड़ी कम हो रही है। बाकी लिस्ट तो हमारी सिस्टमेटिकली सारी ठीक निकल रही है, ठीक हो रही है, एडमिशन प्रोसेस बिल्कुल ठीक चल रहा है। करने की मालूम करने की कोशिश की कि आखिर क्यों सीटें कम की जा रही हैं? मैंने पूरा पता किया, उन्होंने ये कहा, हाँ वो पूरा पता, क्योंकि हफ्ते से मैं कम्युनिकेशन में हूँ अपने हायर अथॉरिटी के साथ। उन्होंने यही कहा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में 10 कॉलेज खोल दिए हैं, अगर हम एक ही कॉलेज में सारी एडमिशन करवा देंगे तो वो कॉलेज गवर्नमेंट ने जो खोले हैं वो बंद हो जाएंगे। उनको भी एक्टिवेट करने के लिए हमने सीटों की अलॉटमेंट इस तरीके से की। उसका ये जवाब उन्होंने मुझे दिया। क्या लगता है कि ये हल निकलेगा इसका या फिर ऐसे ही रहेगा? देखो मैंने तो, मुझे पता था एप्लीकेशन फॉर्म ज़्यादा आए हैं बच्चों की और मेरे पास सीटें बहुत कम हैं, तो ये मसला उठने से पहले ही मैं हफ्ते से 10 दिन से पहले ही इन टच हूँ हायर अथॉरिटी के बाद। उनको टेलीफोनिकली मैं लेटर लिख के भी उनको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि ये सिचुएशन आ जाएगी कि हम बच्चे तो डिमांड करेंगे। तो क्योंकि कुछ कम्बिनेशन मैंने उनको ये भी बताया कि जो बाहर वाले कॉलेज हैं वहाँ नहीं है, वो ऐसी कॉलेज में भी है, इसलिए हमारी सीटें बढ़ाई जाएँ। वो मैंने उनको विद जस्टिफिकेशन मैंने लेटर लिख दिया है। जैसे ही वहाँ से थोड़ा मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है कि आप इतनी 20 सीटें 10 सीटें बढ़ा लो तो हम एडमिशन दोबारा उनकी खोल देंगे। आपने कहा कि डीसी ऑफिस से भी सिफारिश है? नहीं, ये मैडम कह रहे थे ना, कोई सिफारिश नहीं थी, मगर लोगों ने प्रेशर तो डाला हर डीसी ऑफिस से 10 जगह से, नहीं डीसी ऑफिस से बोल रहे हैं 10 जगह से प्रेशर आया, अपने प्रोफेसरों के फ़ोन आए कि ये, मैंने कहा नहीं, जो है मेरिट में वही होगा। प्रोफेशनलों के भी आए, उसके भी आए, रिलेशन से भी आते हैं, सबसे आते हैं। नहीं, ये मैडम कह रहे थे ना सिफारिशी कर रहे हो, उसका मैं जवाब किया। मेरे 10 रिश्तेदार ने मुझे फ़ोन किए होंगे, उनके क्या नाम बताऊं? मैंने कहा नहीं, एक भी बच्चा गलत नहीं होगा, जो मेरिट में है सिस्टमेटिकली वही होगा। सर कई छात्रों का कहना है कि परसों बाकी मेरे अपने रिलेशन से मुझे फ़ोन आया, अपने भी रिलेशन में भी प्रिंसिपल आते हैं, प्रिंसिपल साहब कर देंगे, बट मैंने अपने रिलेशन को भी नाम क्या बताऊँ, आते हैं फ़ोन। जब आप किसी सीट पर बैठते हैं हर किसी को फ़ोन आते हैं, बट मैडम कह रहे थे कि सिफारिशी हो रही है। मैंने उसका जवाब किया कि बड़े बड़े हायर ऑफिस से भी मुझे लेटर मैसेज आए, फ़ोन आए कि कर दो, मैंने नहीं की। कोई एक बच्चा सिफारिशी हुआ उसका नाम बताओ, मैं मैडम को ये कह रहा था। तो बाकी का रिजल्ट 2-3 दिन पहले आया, वो तो सारी सिचुएशन सब में बड़ी इनजस्टिस उनके साथ हुआ। देखो फैसला ही नहीं कर पाए थे कि सब्जेक्ट क्या लेने हैं, कईयों को एडमिशन का समय शायद नहीं पता हो, कुछ को ऐसा भी हो सकता है। नहीं, हमने तो जैसे अपडेट में सबको पैसों को पूरी पब्लिसिटी की थी। रिजल्ट ही अभी आया था, उन्हें ये भी मालूम नहीं था कि वो पास होंगे या नहीं, या फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। सिचुएशन तो बहुत सारी, ये तो इनकी प्रॉब्लम है ना, जिन्होंने 400 ने अप्लाई किया, प्रॉब्लम तो मैं उनकी देखे चल रहा था ना, इनकी तो है ही है। अभी जो ऑलरेडी जिन्होंने इनका टाइमली रिजल्ट आया उनको नहीं मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ, तो इनको क्या जस्टिफाई? इनका तो बेचारों का रिजल्ट ही आ जाया है, तो मैं उसके लिए अलर्ट हूँ, आई एम अलर्ट। अभी बातचीत की जाएगी विद्यार्थियों से? क्यों नहीं, बातचीत तो कर ली ना बच्चों के आपके सामने, अभी भी कर लेता हूँ। आई एम हियर। करना तो उनका खत्म नहीं हुआ, तो वो खत्म करवाएंगे ना, करना तो वो एज पढ़े लिखे बच्चे हैं वो भी समझेंगे ना कि अब सिचुएशन क्या है। अब बच्चों का कहना है कि वो ये मेरे पार्ट में कोई साथ में लाए थे कि रजिस्ट्रेशन होगी आज, एडमिशन वो लेंगे यहाँ पे, लेकिन उन्हें तो नारे लगाने पड़ रहे हैं। उन्होंने ये सोचा नहीं था कि कॉलेज आके सड़क जाम करनी पड़ेगी। देखो बच्चों को तो अब समझना है ना सिचुएशन क्या है, कि मेरे कॉलेज रियासी कॉलेज में ये प्रॉब्लम नहीं उठी है, जो साइंस कॉलेज, पेड कॉलेज, हर जगह लोकेशन हुई है सीट की। उन्होंने स्ट्रिक्टली मना किया और उन्होंने पोस्टें सारी उठा ली हैं, उठ गई हैं, और रैशनलाइजेशन हो गया, इक्वल पोस्ट उन्होंने सबको कॉलेज में दी हैं। तो वो एक रियासी कॉलेज के लिए प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना, वो हर कॉलेज में प्रॉब्लम। आपको अभी मैसेज आ जाएगा कि फलानी जगह भी ये प्रॉब्लम उठी, अभी आपको पता लग जाएगा, आप मीडिया में हैं। धन्यवाद। तो कॉलेज के प्रिंसिपल जीडीसी कॉलेज रियासी के, इनका कहना है कि सिर्फ रियासी कॉलेज की ये समस्या नहीं है, सरकार ने काफ़ी सारे जो नए कॉलेजेस हैं वो खोले हुए हैं, जिसके बाद सरकार ने जो सीट्स हैं प्रत्येक कॉलेज की, जो पहले के कॉलेज चल रहे हैं उनकी सीटों को कम किया है। सरकार चाहती है कि जो नए कॉलेजेस खुले हैं वो खाली ना रहें, उनमें भी बच्चों की संख्या जो है एनरोलमेंट वो रहे और वो कॉलेज भी चलते रहे। अगर यहाँ पर तमाम विद्यार्थियों को एडमिशन दी जाएगी तो जो नए कॉलेज हैं वहाँ पर बच्चे कम पहुँचेंगे और ऐसे में उन कॉलेजों को चलाना, कम बच्चों के साथ चलाना मुश्किल होगा। तो ये प्रिंसिपल जीडीसी रियासी का कहना है। लेकिन ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो पुराना जो कॉलेज जीडीसी कॉलेज रियासी है वहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं। हालांकि ज़्यादातर लोकल ही हैं, लेकिन कुछ और भी लोग हैं जो यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं, यहाँ से अपनी तालीम हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि पुराना कॉलेज है, एक नाम भी है इस कॉलेज का। लेकिन सीटें जो हैं सरकार द्वारा कम कर दी गई हैं, जिसके बाद अब ABVP के कार्यकर्ता और जो एडमिशन्स लेने विद्यार्थी पहुँचे थे, छात्र छात्राएँ पहुँची थी, वो यहाँ पर धरने पर बैठी हुई हैं और सड़क को बंद किया गया है। जीडीसी कॉलेज के ठीक बाहर आपको बता दें कि ये मुख्य सड़क है, जिला अस्पताल को जाती है और ज्योतिपुरम की तरफ जाती है, गारबलिया की तरफ जाती है। नारेबाजी लगातार की जा रही है और अभी भी प्रदर्शन जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है। प्रिंसिपल पहुँचे हैं, उम्मीद ये है कि प्रदर्शन को कुछ ही देर में ख़त्म कर दिया जाए। ABVP जिंदाबाद, जिंदाबाद, ABVP
ABVP जिंदाबाद 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 ABVP जिंदाबाद 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 We want justice We want justice We want justice We want justice हम तो अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते हम तो अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते हम तो अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते Justice! We want justice! Justice! We want justice! ABVP जिंदाबाद! जिंदाबाद जिंदाबाद! ABVP जिंदाबाद! जिंदाबाद जिंदाबाद! ABVP जिंदाबाद! जिंदाबाद जिंदाबाद! ABVP जिंदाबाद! जिंदाबाद जिंदाबाद! Higher Education Department down down! Down 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 down! Higher Education Department down down! Down 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 down! We want justice! We want justice! We want justice! ABVP जिंदाबाद! जिंदाबाद जिंदाबाद! एक छात्रा की मदर भी हमारे साथ हैं, वो भी यहाँ पे पहुँची हुई हैं और प्रिंसिपल से भी उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की है, चीज़ों को समझने की कोशिश की है और इनके द्वारा विरोध भी जताया जा रहा था कि आखिर बच्चों को क्यों एडमिशन नहीं दी जा रही, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आखिर उन्हें रजिस्ट्रेशन क्यों उनकी नहीं की जा रही, सीटें क्यों कम की गई है, इस चीज़ का विरोध इन्होंने भी जताया। किनके साथ आप आए थे, किनकी एडमिशन करवाने यहाँ पहुँचे थे और क्या जवाब आपको मिला है और क्या निराश है? ये बात बोली है कि पीछे से ही हमें इतनी सीटें आई हैं तो हम एक्स्ट्रा नहीं ले सकते बच्चे, लेकिन सर मैं ये कहती हूँ यहाँ का बच्चा अगर जम्मू कोई अफोर्ड कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। देखो हर बच्चा जो है वह हर मंथ 10,000 नहीं भर सकता है, तो मेरे कहने का मतलब इधर का बच्चा बाहर जाएगा तो फिर इन कॉलेजों को हमने क्या करना है, जब हमारे अपनी जगह में होते हुए कॉलेज एडमिशन बच्चों को नहीं मिलेगी। आप कहाँ रहते हैं? सर मैं गीतानगर रहती हूँ। गीतानगर रहते हैं तो आपके नज़दीक यही कॉलेज पड़ता है, आप तो यहीं पे? बिल्कुल सर। और हमारे मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब बेटियां देखो रोडों पे दर बदर हो रही हैं, इनको एडमिशन नहीं मिल रही है सर, तो फिर ये इनको कॉलेजों में एडमिशन नहीं मिल रही है, कहाँ से पढ़ेंगे सर? आप ही मेरे को बताइए ये कहाँ से पढ़ेंगे? तो मैं यही सबसे रिक्वेस्ट, बेटी को लेकर आए थे यहाँ पे? हाँ सर मैं अपनी बेटी को लेके आई थी। अब मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ, अब प्रिंसिपल सर भी कह रहे हैं कि अगर ऊपर से हमें ऑर्डर आता है तो हम सीटें बढ़ाएंगे। चलो मैं भी मानती हूँ कि उनकी बस की बात नहीं है, लेकिन ये है कि जो ऊपर बैठे हुए हैं उनको भी सेक्रेटरीट में उनको भी सोचना चाहिए। ये बच्चे हैं, अगर किसी बच्चे को कुछ हो गया सर जिम्मेवार कौन है? आप मुझे बताइए ना यार। आप भी बता रहे थे आपकी बेटी को भी चक्कर आ रहा था। हाँ सर उनको, वो बैठी थी बेचारी तो उसको चक्कर आया, हमने बिठाया है उसको बेचारी को। वो देखो ना, हर बच्ची देखो, आप हालत देखो, शक्ल देखो, किसी को कुछ हो गया सर कौन जिम्मेवार है? फिर कौन आएगा इनको संभालने के लिए? प्रिंसिपल सर का ये कहना है कि सरकार ने तमाम जो नए कॉलेजेस खोले गए हैं वहाँ पर सीटें बढ़ाई हैं और यहाँ की सीटें जो हैं वो कम इसलिए की गई हैं कि वहाँ पर भी बच्चे एडमिशन लें। लेकिन आपका सवाल ये, आप सवाल उठा रहे हैं क्या जो पास के हैं उन्हें अगर एडमिशन नहीं दी जाएगी तो वो कटरा जाकर या फिर दरमाड़ी जाकर या फिर पोनी जाकर तो मुश्किल होगा, खर्चा भी होगा। और वही कह रही हूँ ना, कोई बच्चा गरीब है वो नहीं अफोर्ड कर सकता है, या फिर गवर्नमेंट उसको पैसा दे दे, आने जाने का किराया दे दे, उसको रूम के लिए, उसको रेंट के लिए किराया दे दे उसको। देखो बर्बाद होगा आने जाने में, ट्रांसपोर्टेशन में समय काफी, पढ़ाई का टाइम कम मिलेगा सर। बच्चे अब ये है कि हर कोई बच्चा नहीं अफोर्ड कर सकता है। अब माँ बाप जो हैं बेचारे, कोई दिहाड़ीदार है, कोई गवर्नमेंट मुलायम है, सारे नहीं एक जैसे हैं। तो अब मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए इन बच्चों के बारे में, और कुछ अगर किसी बच्चे को कुछ हो गया तो फिर मेरे ख्याल से ये तो बहुत गलत बात है सर। तो उम्मीद क्या है आपको, सीटें बढ़ाई जाएंगी ये उम्मीद है या मुश्किल लग रहा है? नहीं, मुझे प्रिंसिपल सर ने ये बात बोली है कि हम कोशिश कर रहे हैं, तो अब अगर चाहा तो हो, सर ने बोला कि सीटें हो सकता है बढ़ जाएंगी हमारे। क्या एलजी जो मनोज सिन्हा जी हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश रहेगा साफ तौर पे? मैं अपने एलजी मनोज सिन्हा जी से यही अपील करना चाहती हूँ कि सर ये देखिए ये बच्चे कैसे दर हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, पता नहीं कहाँ पहाड़ों से ऊपर से बेचारे आए हैं, सुबह से भूखे हैं, तो इनकी कम से कम इनकी तो सुनिए। अगर मुझे बताओ, अगर एक पढ़ाई करना बुरी बात है तो फिर ये क्या बुरी बात कर रहे हैं क्या? इसका मतलब ये बुरी बात कर रहे हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा तो लगाते हैं हम सब, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कहीं भी। देखो ये बेटियां छोटी छोटी दर हो रही हैं, सुबह से भूखी हैं, देखो कैसे रोड, हमारा फर्ज बनता है बेटियों को रोड पे बिठाना ऐसे? हमें तो, मुझे तो लगता है फिर लानत है हम लोगों पे, ये बेटियां रोड पे बैठी हैं। मैं तो यही कुछ और फार्मूला अपनाना चाहिए था, जो पास के विद्यार्थी हैं उन्हें यहाँ पे एडमिशन मिलनी चाहिए थी, इस तरह से कुछ होना चाहिए था। सर मैं यही कहती हूँ जो पास के बच्चे हैं उनको इधर एडमिशन मिलनी चाहिए, ये क्राइटेरिया रखना चाहिए। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। चलिए, तो पास के बच्चे अगर दूर जाके पढ़ाई करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन में भी खर्चा होगा, वक्त भी लगेगा, समय बर्बाद होगा और सही से पढ़ाई घर से दूर नहीं कर पाएंगे। पास के विद्यार्थियों को
पास के जो कॉलेज, सबसे नज़दीक जो कॉलेज पड़ता है वहीं पे एडमिशन मिलनी चाहिए। ये मदर थे एक बच्ची के, एक छात्रा के, जो यहाँ पे एडमिशन लेने पहुँची थी और इनका कहना है कि वो भी प्रदर्शन कर रही थी, उसके साथ ही ये भी विरोध जता रहे हैं और प्रिंसिपल के समक्ष इन्होंने अपनी बात भी रखी हुई है। प्रिंसिपल जो जीडीसी रियासी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और बात को सुना जा रहा है, विद्यार्थियों की मांग को सुना जा रहा है। लेकिन गवर्नमेंट का यही एक मकसद है बेटा, बेशक जो ये रियासी के बच्चे होंगे कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने कॉलेज खुले हैं ये बताओ। 5 है ना। तो वो गवर्नमेंट का ये मकसद है कि 5 कॉलेज, जितनी रियासी कॉलेज में स्ट्रेंथ है ना, इतनी 5 कॉलेज में हो, उसको भी समझो आप, क्योंकि नहीं तो गवर्नमेंट कहेगी इनकी डिस्ट्रिक्ट में आगे से आपको और भी कहीं डिमांड होगी, कॉलेज कभी नहीं मिलेगा। ये भी तो देखिए सर, आपकी बात में जनरल बात कर रहा हूँ बेटा कि गवर्नमेंट फिर कॉलेज दे रही है तो उनको भी तो बनना है ना गवर्नमेंट को। ये भी तो कॉलेज जहाँ हो जाएगा 1000 बच्चा और कटरा में नहीं होगा 10 बच्चे भी, तो गवर्नमेंट को तो वो भी देखना है। 2013-14 में आया था धर्माड़ी कॉलेज, पर अभी भी किराए की बिल्डिंग में चल रहा है कॉलेज। बिल्डिंग इसलिए कि बच्चे नहीं, बच्चे जाते नहीं, बच्चे एडमिशन नहीं लेते। बच्चे आएंगे, फंड्स आएंगे, सब कुछ होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनता है। बच्चे ही नहीं आएंगे तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर? जो 5 कॉलेज है, एक भी कॉलेज की अपनी बिल्डिंग नहीं है, सिर्फ रियासी को छोड़ भाई स्टूडेंट ही नहीं जाते वहाँ पे, स्टूडेंट तो आते हैं, एक ही कॉलेज नहीं है, सिर्फ बच्चे हैं वहाँ पर, बच्चे नहीं है। 300-400 बच्चे, सर पौनी में लगभग 300 से ज़्यादा बच्चे हैं। ऐसा नहीं सर हैं सर मैं सर किराए पर बिल्डिंग है, टूरिज्म वालों की बिल्डिंग है वहाँ पर बिल्डिंग चल रही है, और यहाँ पे ITK में वहाँ से धर्माड़ी और चिसाना, सर मैंने पूरा एरिया कवर किया। चिसाना बग्गा में कॉलेज है जो, वो आर्मी वालों का स्कूल है, कोई आर्मी वालों को हाई सेकेंडरी स्कूल है, उनके साथ अटैचअप किया उन्होंने, वहाँ पे चल रही है। तो धर्माड़ी में कितना पुराना है, जब आरामपुर धर्माड़ी में इकट्ठा मिला था कॉलेज। कितने बच्चे हैं वहाँ पर धर्माड़ी में? सर 200-250 बच्चे वहाँ पर। सर बिल्डिंग ही नहीं है तो बच्चे कहाँ जाएंगे? सीधे से तो सारा का सारा लोड यहाँ रियासी में पड़ेगा। कटरा वाली सर पंचायत करने चलती है, और कटरा में पंचायत करने तैयार किया है, प्रीफैब स्ट्रक्चर बने हैं हमारे कॉलेज, हमारे वो तो होने ही, बट अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा इतना मटेरियल, इतना इतने इक्विपमेंट आए हैं, मैं आपको बता सकता हूँ वो हमने परचेज करके दिए, ऐसा नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं उधर बच्चे उधर सिटी में जाना है, इस चक्कर में ये भी पूछे ना, हमने डर के मारे ले लिया। ठीक कह रहे हैं, हमने एडमिशन ले ली ऐसे, तो अगर हम इसके बड़ी तो हमारी एडमिशन चेंज हो जाएगी, 100% हो जाएगी। वो तो बोल दिया अगर आपने एडमिशन ले ली है, अगर आप किसी अगर सब्जेक्ट जो है अभी आप फोर्सफुली सब्जेक्ट जो है आप अपनी मर्जी से नहीं ले रहे हो, आपको जो मिल रहे हैं आपको वही लेने पड़ रहे हैं, फिर आपकी अगर सीटें बढ़ जाती हैं तो आपको 100% वो सीटें मिल जाएंगी। वो तो इंटरनल बढ़ेगी तभी। सर वो आ रहे हैं ना एडमिशन वाले आएंगे ना सर, बच्चे कहाँ जाएंगे सर? आएंगे ना सर, बच्चे इतने बच्चे लेके कब पहुँचेंगे वहाँ पर? उनके पास हैं गाड़ियाँ, खुद आएंगे वो। ये कहाँ जा रहे हैं? आप सारा थोड़ी करे, आप राइट मांग रहे हो ना, बैठो। नहीं एम्बुलेंस को छोड़ दो, वो क्योंकि वो बनता है एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड को छोड़ के पुलिस वाले भैया कहाँ जा रहे हैं? ड्यूटी सबकी, बच्चे उठेंगे ड्यूटी बना देंगे, यहीं पे क्या फायदा रहेगा? तो अभी भी ABVP के कार्यकर्ता और जो एडमिशन्स लेने रजिस्ट्रेशन करवाने अपनी विद्यार्थी पहुँचे थे, वो सड़क जाम कर
धरने पर बैठे हुए हैं और जीडीसी के ठीक बाहर सड़क को बंद किया हुआ है। लगातार जो प्रदर्शन है वो चल रहा है। हालांकि जीडीसी के प्रिंसिपल जो हैं वो बाहर आए थे और बच्चों को समझाने की कोशिश की गई और ये कहा गया कि जो सीट्स हैं वो कम की गई हैं। जो नए कॉलेज खुले हैं उनमें बच्चों की एडमिशन हो पाए, इसलिए जीडीसी की सीटें और पूरे जम्मू कश्मीर में सीटें कम की गई हैं बहुत से कॉलेजों में। लेकिन बच्चे विद्यार्थी जो हैं वो अभी नहीं मान रहे हैं और लगातार उनका जो प्रदर्शन है वो जारी है। गुस्सा भी विद्यार्थियों को बढ़ता हुआ दिख रहा है। Education department down, 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 down. Higher education department down, 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 down. Higher education department down, 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 down. Higher education department down, 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 down. Zindabad, Zindabad, Zindabad. Zindabad, Zindabad, Zindabad. Zindabad, Zindabad, Zindabad. We want justice. We want justice. हम तो अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम तो अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम तो अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हायर एजुकेशन डाउन, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट डाउन, 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 डाउन। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट डाउन, 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 डाउन। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट डाउन, 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 डाउन। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। अरे हम तो अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। अरे हम तो अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक। हम तो अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम तो अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम तो अपना हक मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट डाउन, 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 डाउन। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट डाउन, 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 डाउन। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट डाउन, 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 डाउन। अरे हम तो अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। साडा हक, साडा हक, साडा हक। हम तो अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। वही वोट, जस्टिस, वही वोट, जस्टिस, वही वोट, जस्टिस, वही वोट, जस्टिस, वही वोट। जस्टिस। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट डाउन, 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 डाउन। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट डाउन, 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 डाउन। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट डाउन, डाउन। डाउन, 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 डाउन। अरे हम तो अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम तो अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक। साडा हक, इत्थे रख, साडा हक, इत्थे रख, साडा हक, इत्थे रख। अरे हम तो अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। वही वोट, जस्टिस, 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 वही वोट। जस्टिस। जिंदाबाद, 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 विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। जस्टिस, 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 जस्टिस,
एबीवीपी जिंदाबाद 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 एबीवीपी जिंदाबाद 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 एबीवीपी जिंदाबाद 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 एबीवीपी जिंदाबाद 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 अपराध अपराध Justice! We want justice! We want justice! We want justice! We want justice! Zindabad! 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 We want justice! We want justice! Higher Court Department down, down! Down, 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 down! Higher Education Department down, down! Down, 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 down! Higher Education Department down, down! Down, 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 down! We want justice! 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 ABVP Zindabad! 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 ABVP Zindabad! 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 ABVP Zindabad! 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 ABVP Zindabad! 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 Higher Education Department down, down! Down, 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 down! Higher Education Department down, down! Justice! We want justice! ABVP Zindabad! 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 We want justice! 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 ABVP Zindabad! 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 ABVP Zindabad! 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 ABVP Zindabad! 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 तो आकाश जी से बात करते हैं। कोई आ रहा है अधिकारी? आपने कहा कि अधिकारी आएंगे उसके बाद ही प्रदर्शन वापस लेंगे, क्योंकि जीडीसी प्रिंसिपल बाहर आए थे, उनकी बात को उन्होंने कहा प्रदर्शन वापस लेने को, तो आपने कहा कि अधिकारी आएंगे उसके बाद ही वापस लिया जाएगा। अब कोई जानकारी मिली है, कोई अधिकारी आ रहा है या कोई अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं? अभी तक देखो कि अधिकारियों ने ना ही तो किसी से संपर्क हुआ है, अभी तक कोई आ नहीं रहा है। हम थोड़ी देर और वेट करें, अगर नहीं आते हैं तो हम सीधा हम डिप्टी कमिश्नर के चैम्बर में घुसने की कोशिश करेंगे। हम अभी यहाँ पे शांतिपूर्वक वेट करें। अगर हम यहाँ से उठ के बाहर जाते हैं, अगर हम खुद डीसी ऑफिस जाते हैं, तो फिर उसका ये पूरा का पूरा जिम्मेवार एससी का प्रशासन होगा। अगर कि बच्चों ने अगर कुछ एक्स्ट्रा हटके किया, अगर बच्चों ने अपना आक्रोश दिखाया, तो उसकी जिम्मेवारी जिला उसकी होगी, प्रशासन की होगी। तो अभी तक कोई भी अधिकारी नहीं आया है। एबीवीपी के जो अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि अधिकारी यहाँ पे पहुँचेंगे तो उसके बाद ही प्रदर्शन को। रियासी के प्रिंसिपल जो हैं वो बाहर आए थे और उनके द्वारा बच्चों को समझाया गया और ये बताया गया कि जो सीटें हैं वो सरकार द्वारा कम की गई हैं, जिसके बाद ही ये हुआ है। और जो नए कॉलेजेस हैं वहाँ पे बच्चे एडमिशन्स लें, वहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है बच्चों की हो पाए, इसलिए भी ये फैसला लिया गया है। लेकिन प्रिंसिपल ने ये भी कहा कि उनके द्वारा कई लेटर लिखे गए हैं सीटें बढ़ाने को लेकर, तो उन्हें उम्मीद है कि अगर सीटें बढ़ेंगी और उसके बाद बच्चों को एडमिशन दी जाएगी। लेकिन फ़िलहाल एबीवीपी रियासी का जो धरना है या फिर जो छात्राएँ एडमिशन लेने यहाँ पे पहुँचे थे, उनका कहना है कि उन्हें एडमिशन दी जाए। उनके पास वो जीडीसी कॉलेज रियासी के पास रहते हैं और वो इसी कॉलेज में एडमिशन लेंगे, जिसके चलते वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। और धरना नहीं माना है, विद्यार्थियों का यही कहना है कि कोई बड़ा अधिकारी आए और उन्हें आश्वासन दे, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी नहीं पहुँचा है। अब विद्यार्थियों का यह कहना है कि कुछ देर उनके द्वारा इंतज़ार किया जाएगा। अगर कोई भी बड़ा अधिकारी नहीं पहुँचा तो ये
जिला विकास आयुक्त के कार्यालय में पहुंचेंगे। अगर बच्चों का, विद्यार्थियों का, छात्र छात्राओं का आक्रोश बढ़ता है तो उसके जिम्मेवार जो होगा वो प्रशासन होगा। तो चलिए फ़िलहाल हम इस लाइव वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। इस खबर के मार्फत जो भी अपडेट होगी वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कैमरे के उस तरफ दीपक राजपूत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।